Hello dear students. So today I am going to teach you graphical representation of some basic graphs, that is some basic equations, polynomials, that is linear polynomial and quadratic polynomial. ठीक है, तो जो linear polynomial है, quadratic polynomial है, उसका हम ग्राफ देखेंगे और क्या रिलेशनशिप होता है जीरोस में और ग्राफ्स में, ग्राफ के थ्रू जीरोस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एज वी नो, फर्स्ट आई एम ड्रॉइंग ग्राफिकल, दैट इज इट इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ different types of polymer or different types of polynomials. Okay, and relationship between graph and zeros of the polynomials. तो ये चीज देखना है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है. तो जैसे मैं फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल. देखो, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसको दूसरे वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इज नथिंग बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अभी कैसे, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन होता है p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b. ठीक है, या सपोज y, इसको हम ऐसा बोल देते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3. ठीक है, सो टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस, to draw graph of this linear polynomial, take p of x as y-axis and x as x-axis. ओके, इसका मीनिंग क्या है, नाउ दिस बिकम्स y इक्वल टू 2x प्लस 3. ठीक है, और अब इसको ध्यान से देखें अगर, तो ये क्या बन गई, y इक्वल टू 2x प्लस 3, और यू कैन से माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 3. इट इज नथिंग बट इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, y इक्वल टू 2x प्लस 3. इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, एज यू नो लीनियर मीन्स, ठीक है, लीनियर मीन्स विच हैज 1 डिग्री. लीनियर मीन्स डिग्री 1 पॉलिनोमियल. डिग्री 1 का मतलब क्या होता है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर, तो यहां पर हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो ये डिग्री 1 पॉलिनोमियल है, और इसमें नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे, ओनली 1 होंगे. वो भी हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं. ठीक है, तो पहला तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो टू ड्रॉ अ ग्राफ वी पुट लाइक दिस इज, say this is equation 1. So if x equal to 0 in equation 1, then you can say y is equal to what, 2 into 1 plus, 2 into 0 plus 3, that is 3. Y equal to 3. Then we consider these points as, suppose a point 0,3, क्योंकि ये तो सबको पता है. ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सा होता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस
y axis and you can see y dash and x dash। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो आप बोलते हो x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस, एंड मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन और इट्स कोऑर्डिनेट आर 0,0। किसी भी कोऑर्डिनेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे यहां पर एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन, ऑन दिस कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन, ये जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसको जैसे आपका ये बोर्ड जो है वो प्लेन सरफेस है, तो उसी पर हमने ड्रॉ किया, तो इसको आप ऐसा बोलते हो प्लेनर सरफेस है, 2D सरफेस है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप क्या बोलते हो, दोनों को कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम, ये दोनों वर्ड यूज करते हैं। और इस पर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट है P, दैट इज सपोज x, y, तो इसको हमेशा ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल, दैट इज सॉरी हॉरिजॉन्टल, इट इज कॉल्ड x, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड x एंड वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड y। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है y और ये इसको x और y डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमेशा x के लिए आप बोल सकते हैं x इज x कोऑर्डिनेट और इट्स नेम इज अब्सिसा और इट्स नेम इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो ये जो x होता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है और y क्या होता है, y को आप बोल सकते हैं y इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, y इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और इसका एक और नाम है ऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एंड y इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन खुद से क्या होगा 0,0। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहां पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करना जरूरी है, दोनों कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट 0,0। लाइकवाइज जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे x, 0, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, x एक्सिस पर है तो यहां पर तो y क्या होगा, यहां 0 है तो ना तो ये ऊपर है ना नीचे है, वर्टिकल डिस्टेंस में कुछ नहीं है ऑन द लाइन, तो दैट इज x, 0। ठीक है, सो यू कैन से एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज इट्स y कोऑर्डिनेट एज 0। ठीक है, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा 0,y, क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस है। तो आप ये डेफिनेशन से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो x को अब्सिसा भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी बोलते हैं, एंड लाइकवाइज दिस। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देन अब जैसे ये जो पूरा सिस्टम है ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4, टोटल 4 क्वाड्रेंट में 4 पार्ट्स में जो डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट। सो इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, एंड लाइकवाइज दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस रीजन इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस रीजन इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम सबको कंसिडर करते हैं। अब देखो यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे कि 0 के राइट साइड में किस तरह के नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 4, लाइकवाइज ऑल पॉजिटिव नंबर्स, एंड अप साइड में ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इस तरह से नंबर होंगे। लाइकवाइज आप बोल सकते हैं लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड में
-1 -2, डाउन साइड में -1 -2, इस तरह से नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज दीज आर नथिंग। ये इसको इसमें क्या है आपका, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हॉरिजॉन्टली वेरी करेगा, ये भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वर्टिकली वेरी करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सेस है वो एक लाइन है जिस पर ऑन विच ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग अ रियल नंबर। हर एक पॉइंट जो है एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो सारे नंबर जैसे 1 2 3 0.1 फ्रैक्शन नंबर 2/3 4/3 ऑल नंबर्स आर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे, इसी तरह से वाई एक्सिस में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल सी लेवल को दिखा रहा है, और वर्टिकल जो डिस्टेंस वो आप जैसे कि किसी भी चीज का कितना हाइट है, आप जैसे अरुणाचल का बोलेगा तो कुछ हाइट पर होगा सी लेवल से। ठीक है, क्योंकि ये काफी हाइट पर है, यहाँ पर ऊंचाई पर है ये पहले से। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब देखो दूसरी चीज क्या है इसमें, सबके आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका साइन कैसा होगा। तो यहाँ पर जैसे कोई भी पॉइंट है, ये एक्स वाई है, या यहाँ पर 2,3 ले लिया, जैसे 2,2 ले लिया सपोज, ये 2,3 जैसे लिया, तो ये जो पॉइंट है 2,3 ये क्या है, इसके दोनों कोऑर्डिनेट दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसके दोनों का साइन क्या होगा, प्लस प्लस। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि लेफ्ट साइड है तो वर्टिकल में तो पॉजिटिव है, बट लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस प्लस साइन आएगा। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस साइन के आएंगे, और फोर्थ में प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड में आ गया ओरिजिन के, तो वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड डाउन साइड वाई एक्सिस इज नेगेटिव। तो आपको पॉइंट को देखकर उसका क्वाड्रेंट भी पता करने आना चाहिए। ठीक है, और जो भी ये जो पॉइंट है, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है या ये पॉइंट है 4,0 या 0,2, इस टाइप के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नॉट इन एनी क्वाड्रेंट, दीज आर ऑन द एक्सिस। ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर होने का मतलब क्या है कि इनका जो एक्स एक्सिस पर होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जो वाई एक्सिस पर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना आपको हर एक पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अब देखो इसमें इक्वेशन, बाकी इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करेंगे, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद तो मैंने अभी जो बताया उसके बाद क्या बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको ए पॉइंट बोल दिया। लाइक बाई इफ एक्स इक्वल टू 2 तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, इट इज नथिंग बट वाई इक्वल टू 4 प्लस 3 7। तो यहां पर पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आप बोल सकते हैं 2,7, और if we put y equal to 0 then y equal to 0 पुट करने से क्या होगा, 0 is equal to 2x plus 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x is equal to -3 और x is equal to -3/। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x equal to -3/2। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने जो पॉइंट फाइंड कर लिया, ये पॉइंट क्या होगा 3/2, -3/2, इसको सी पॉइंट। ये तीनों पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिए। अब इन तीनों पॉइंट को क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ कर देना है। So our line is y equal to 2x plus 3. So here coordinate system जैसे ये
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 minus 1 minus 2 minus 3 minus 1 minus 2 minus 3 minus 2। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे इक्वल सब जगह में यहां तक 7 लिया तो यहां भी 7 लेना है, यहां भी 7 लेना है, ऐसा कुछ नहीं। बस जैसा हमें पॉइंट चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग। तो देखो यहां पर हमारे पास ए पॉइंट है 0,3 0,3 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहां पर होता है, वाई एक्सिस पर, तो ये होगा 0,3। दिस इज योर ए पॉइंट 0,3। देन नेक्स्ट पॉइंट इज 2,7 2 ये है और ये 7। ठीक है, तो 2,7 ये बी पॉइंट। लाइकवाइज सी पॉइंट इज -3/2,0। देखो -3/2 का मतलब क्या होगा, 2 से 2 1 जा 2 5 जा -1.5। तो -1 यहां पर है तो -1.5 कहां पर होगा, यहां पर। ठीक है, और उसका y कोऑर्डिनेट 0 इसलिए एक्स एक्सिस पर होगा, दैट इज -1.5, 0 और -3/2, 0। ये सी पॉइंट। तो अब आपको करना क्या है, आपको बस इनमें से मैंने 3 पॉइंट्स लेकर के दिखाया, बट आप 2 पॉइंट्स लेना है और उसको ज्वाइन कर देना है, क्योंकि ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से ही आपका क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगा। और यही जो लाइन है, ये लाइन ही रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को। ठीक है, जो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने लिया था 2x + 3, इसका ग्राफ या इसका ग्राफ ये सेम ही है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल देते हैं, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल देते हैं, बट ग्राफ तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है आपको, तो इस तरह से आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर जो आती है बात, दैट इज कॉल्ड जीरोस। तो जीरो क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, जीरोस का मीनिंग क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सच एज, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो जनरली इट इज एक्स, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स फॉर विच value of px polynomial in x, value of polynomial in x or y is 0 or it becomes 0, the value of variable x for which value of px or y becomes 0। इसी को तो हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द सॉल्यूशन, जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ द सॉल्यूशन, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज का मतलब 3 वर्ड्स यूज कर सकते हो, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज नॉट स्क्वायर रूट, इट इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोज, एक ही बात। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए y 0 हो रहा है, तो सिंपल है कि y जहां पर 0 होगा वही उसी के लिए आपको देखना है। बस ये जो वैल्यू है ये इसका सॉल्यूशन है, इस लाइन का, इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या है, -3/2। क्यों, क्योंकि यहां पर -3/2 रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, p ऑफ x, p ऑफ -3/2 इक्वल टू 0। आप बोल सकते हो p ऑफ -3/2 इज नथिंग बट 2 into -3/2 प्लस 3, 2 to कैंसिल, -3 + 3 0, या y इक्वल टू 0। तो जो y इक्वल टू 0 आता है, जो p ऑफ x इक्वल टू 0 आता है, वो सेम ही है, आपका वही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसी में जो x का वैल्यू वही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन फाइंड करने का एक ही टेक्निक है कि जो कोई भी ग्राफ दिया है उसमें आपको देखना है वो कहां पर कट कर रहा है, वहीं आपका सॉल्यूशन होगा। जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा, इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप ग्राफ को देख करके सॉल्यूशन बता सकते हो। अब जैसे अब मान लो ये कोई इक्वेशन है जिसमें ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और अब ये जो लाइन है y इक्वल टू सपोज 2, y इक्वल टू 2 या p ऑफ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू 2, एक ही बात है। तो ऐसे केस में अब ये लाइन का x एक्सिस से तो मीट कर ही नहीं रहा है, x एक्सिस पे कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो वैल्यू फिक्स है, x का कुछ भी वैल्यू रखने से y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है या पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन किसका होगा, जो इस टाइप की होंगी, जो एक्स एक्सिस को कट कर रही होंगी उसी टाइप की लाइन का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जो टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और उसको सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं।